एक स्टॉक जो आज जबरदस्त सेक्शन में है वो है आज निफ्टी का भी टॉप गेनर, वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर REC, माफ कीजिए निफ्टी में तो रानी वंस अपॉन ए टाइम था, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज REC। इतनी तेजी की क्या वजह भाई, ऐसा क्या हो गया? REC भाग रहा है, उसके पीछे पीछे PFC भी भाग रहा है, दोनों तेज दौड़ लगा रहे हैं। जरा समझा जाए। नूपुर हमारे साथ है। कौन सी ऐसी रिपोर्ट है नूपुर जिसके दम पे इतनी दौड़ लगा रहा है? तो CLSA की रिपोर्ट है और मजबूत नतीजे भी आए थे कंपनी के, इसलिए CLSA का भरोसा बढ़ा है कंपनी पर। उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया, मेंटेन किए बाई की रेटिंग को 260 से लक्ष्य बढ़ा के अब 340 रुपए का दिया है। और अपसाइड देखे तो 40 रुपए से आपको दिखेगी, यहाँ मौजूदा भाव से 300 रुपए का भाव फिलहाल चल रहा है। उनका कहना है कि डिसबर्समेंट्स में करीबन 133% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई थी, जिसके चलते लोन ग्रोथ 20% रही है YOY बेसिस पर, जिसके चलते नतीजे काफी अच्छे थे, प्रॉफिट्स मार्जिन सब बेटर थे। इसलिए CLSA का भरोसा इस स्टॉक पे अब और बढ़ते हुए दिख रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका लोन बुक का जो गाइडेंस है वो रीआइटरेट किया है। FY 2030 तक उनका जो टारगेट है 1000 करोड़ की लोन बुक का, वो भी उन्होंने मेंटेन किया है, वो भी CLSA को पसंद आया है। इसीलिए CLSA ने लोन ग्रोथ एस्टिमेट को 15% से अब बढ़ा के 19% कर दिया आने वाले 3 साल में। इनफैक्ट मुनाफे का भी जो एस्टिमेट है वो 4 से 8% तक एस्टिमेट्स को बढ़ाया आने वाले 3 साल के लिए। मैनेजमेंट ने 3.5% के मार्जिन रहने का भरोसा दिया है, जो CLSA को बहुत पसंद आया। एसेट क्वालिटी में सुधार दिखी है। CLSA का ये भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल सेगमेंट में विस्तार करने वाली है कंपनी, जिसके चलते ग्रोथ आपको काफी अच्छी आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो आने वाले 3 सालों में CLSA को लगता है कि 19 से 20% रहेंगे। तो बड़ा लक्ष्य बढ़ाया है CLSA ने REC पे 260 से बढ़ा के 340 रुपए किया है। ओहो, बड़ा अपग्रेड, 340 के टारगेट है और इसीलिए बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। धर्मेश जी, राय आपको देनी है REC और PFC पर, बताएं सर। अनिल जी देखिए, दोनों ही काउंटर्स अच्छे हैं कंपनी, बिकॉज जिस तरह से पावर सेक्टर में एडिशनल कैपेसिटी एडिशन होगी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 300 गीगावाट का एडिशन का होना है सोलर और विंड मिला करके, तो वहाँ पर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और नॉर्मली जो डेट इक्विटी रेशियो होता है 75% डेट रहता है और 25% इक्विटी का कॉम्बिनेशन से कोई भी नया पावर प्लांट जब बैठाते हैं तो उसका खर्च का हिसाब ऐसे ही बैठता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है जो 20% या 25% की इस सेक्टर के थ्रू जो ग्रोथ के एक्सपोजर की बात हो रही है वो वैलिड है, उतना हो जाएगा यहाँ पे। और जिस तरह से पावर कंपनीज की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल JSW एनर्जी, ये सब लोग जो पावर प्लांट कमीशन कर रहे हैं वो समय से पहले कर रहे हैं, तो काम भी काफी जोर शोर से चल रहा है। तो मुझे लगता है ये वैलिड है और CLSA की रिपोर्ट भी ठीक ठाक ही है कि यहाँ पे इस हिसाब से ये आ जाएगा। और वैल्यूएशन में बहुत बड़ा कंफर्ट है लीजिए, अभी भी ये 7-8 के PE मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड की बात करें तो 5 के PE मल्टीपल पर ट्रेड होता है और 20-22% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20-22% का इनका पैट का कैगर भी रहा है। सो अंडर वैल्यूड थे, वैल्यूएशन कैचअप चल रहा है। मुझे लगता है ये जो तेजी है वो मेंटेन रहेगी और 1 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो 20% के आसपास का स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन तो बहुत आराम से मिलना चाहिए। सो REC एंड PFC दोनों ही बाई करके चल सकते हैं, सिंस पावर सेक्टर यूटिलिटी नहीं ग्रोथ सेक्टर हो गया आने वाले 2-3 साल के समय के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है। तो REC और PFC दोनों ही स्टॉक दिख रहे हैं मजबूत।